फिल्म की शुरुआत में कुछ अंतरिक्ष यात्री मंगल ग्रह पर दिखाई देते हैं, जो इसकी धरती पर कुछ प्रयोग कर रहे हैं। वे धूल के नमूने एकत्र कर रहे हैं। तभी उन्हें खबर मिलती है कि यहाँ धूल भरी आंधी चलने वाली है और उन्हें तुरंत अपने अंतरिक्ष यान में जाना होगा। अब वे सभी अंतरिक्ष यात्री उसके अंतरिक्ष यान की ओर बढ़ने लगे हैं। उन अंतरिक्ष यात्रियों में से एक के साथ कुछ हमला हुआ, जो उनमें से वनस्पति शास्त्री भी थे, तो वो वहीं रुक जाता है और वो रेत के तूफान में खो गया है। सभी अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यान से उससे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। न ही उन्हें खोजने की हिम्मत मिलती है। अब वे सभी सोचते हैं, माँ शायद इस दुनिया में जीवित नहीं रहे हैं, इसलिए वे उस जगह को छोड़ देते हैं। मंगल ग्रह पर दिख रहा है, मार्क अभी भी जीवित है। उसके पेट में रॉड लगी है। इसे निकालते समय उन्हें काफी दर्द हो रहा है। चलते चलते वो किसी तरह उस शिविर में चला जाता है, जिसे अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा आश्रयों के लिए निर्धारित किया गया था। वहां जाकर वो इस छड़ को बाहर निकालता है, लेकिन वो यह सोचकर भी चिंतित है कि वो अन्य अंतरिक्ष यात्रियों से कैसे संपर्क करेगा। न ही अंतरिक्ष यान है, क्या वो जीवन भर मंगल पर रहेगा? इस रेतीले तूफान के कारण उसके पास कोई हथियार नहीं है। वो जानता था कि अगला लैंडेड स्पेसशिप 4 साल बाद यहाँ होगा। 4 साल का समय इतना होता है, तो उसके पास इस समय के लिए पर्याप्त भोजन नहीं है। वो अपनी सांस भी खो सकता है, तो उसे कुछ कार्रवाई करनी होगी। वो यहाँ योजना बनाना शुरू करता है। उसके पास कुछ आलू हैं। वो उनका उपयोग करके और अधिक आलू उगाना चाहता था। तो सभी अंतरिक्ष यात्री इस ग्रह की धरती पर प्रयोग कर रहे थे। मार्क अपनी डायरी नोट्स बनाना शुरू करता है और वो बाहर जाकर खेती शुरू करता है, तो वो आलू उगा सकता है। लेकिन मुख्य समस्या यह थी, यहाँ मंगल ग्रह पर पानी नहीं था। एकमात्र पानी जो अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा यहाँ लाया जाता है, यहाँ जीवित रहने के लिए पर्याप्त था। वनस्पति शास्त्री होने के नाते मार्क को इस बात का ज्ञान था कि जल कैसे उत्पन्न किया जा सकता है और क्या यह खेती प्रक्रिया में ला सकती है। इसलिए वो ऑक्सीजन परमाणु के साथ हाइड्रोजन को मिलाकर और ज्वलन करके पानी बनाने की कोशिश करता है। लेकिन पहले ट्रायल पर एक बड़ा धमाका होता है, लेकिन उसने उस ऑक्सीजन को नहीं मापा जो वो वहां से ले रहा था। अगले प्रयास में जब वो फिर से पूरी ऑक्सीजन को मापने की कोशिश करता है, तो यहाँ पानी बनना शुरू हो जाता है। अब मार्क पानी पैदा करता है जहाँ उसने उस पौधे को मिट्टी में उगाया है। वो पौधा कुछ ही दिनों में देखने पर कुछ हद तक बढ़ जाता है। मार्क इसे देखकर खुशी महसूस करता है। उसे जीवन की आशा मिलती है। दुनिया में यह घोषणा की जाती है कि मार्क इस दुनिया में नहीं बचा है। उनका अंतिम संस्कार भी किया जाता है। फिर नासा एजेंसी में एक लड़की योजनाकार दिखाई देती है जो उपग्रह छवियों का अवलोकन कर रही है। वो चलती उपकरणों को देखते हुए जानती है कि मार्क अभी भी जीवित है, क्योंकि वहां रखे उपकरण को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है और ये सोलर पैनल हैं जिन्हें मार्क द्वारा शिफ्ट किया गया है। वो लड़की अपने वरिष्ठों को बताती है और वे समझते हैं कि मार्क अभी भी जीवित है, लेकिन वे उन्हें बताते हैं कि अगर वे मार्क को बचाने के लिए मंगल की यात्रा करते हैं, तो हम वहां पहुंचने से पहले ही मर जाएंगे। और यह एक हकीकत भी है। इसके विपरीत मार्क चिंतित होने के बजाय तरीके ढूंढ रहा है कि एक नया प्रोजेक्ट जो 4 साल बाद यहाँ शुरू किया जाएगा, और जिस जगह से इसे शुरू किया जाएगा उसे उस जगह तक पहुंचने के लिए 50 दिनों की जरूरत है, और वो पहले ही यहाँ 70 दिन बिता चुके हैं। इसलिए समय बर्बाद करने के बजाय उस स्थान पर पहुंचना बेहतर है। लेकिन 2500 किलोमीटर की दूरी के साथ वो जगह यहाँ से बहुत दूर है, और उसके पास जो वाहन है वो सोलर पैनल से काम करता है, और यह 35 किलोमीटर से अधिक की दूरी को पार नहीं कर सकता है। इसके बावजूद मार्क के पास यह आखिरी विकल्प है। पृथ्वी पर देखा जाता है कि नासा के सभी सदस्य तय करते हैं कि वे मंगल पर पानी और भोजन भेजने के लिए एक अंतरिक्ष यान का निर्माण करेंगे। यह पूरे 1 साल में मंगल पर पहुंच जाएगा, लेकिन मार्क वहां पहले से ही बहुत सारे आलू उगा चुका था। सौभाग्य से वे आलू बड़ी संख्या में थे, लेकिन मार्क जानता था आलू के इस भोजन पर वो कितने समय तक जीवित रहेगा। उसे किसी न किसी तरह से उनसे संपर्क करना ही होगा। मार्क उस स्थान पर पहुंचता है जहां कैमरा उपलब्ध है। यह एक ऐसा कैमरा है जो पृथ्वी पर मार्क की तस्वीर नासा को भेज सकता है, और वो वहां 3 बोर्ड लगाता है।
वो बोर्ड पर लिखता है, बीच में सेटिंग करता है कि क्या आप मुझे देख सकते हैं। वो बाएं बोर्ड पर नहीं और दाएं बोर्ड पर हाँ लिखता है। जब नासा के सदस्य इसे देखते हैं तो वे पाथफाइंडर कैमरे को हाँ में ले जाते हैं। तो मार्क यह सोचकर बेहद उत्साहित है कि यह आभारी है कि वे जानते हैं कि मैं जीवित हूँ। अब वो नासा के सदस्यों के साथ प्रतीकों के माध्यम से बात करना शुरू करते हैं। यहाँ मार्क भी बताया गया है कि उसे वहाँ खाना भेजा जा रहा है। मार्क उनसे पूछता है कि अंतरिक्ष यात्री अभी पृथ्वी पर घूम रहे थे जिनके साथ वो यहाँ उतरा, क्या तुमने उन्हें बताया कि मैं यहाँ हूँ? तो वे कहते हैं, नहीं, हम अभी सूचित कर सकते हैं। मार्क के चालक दल को बुरा लगता है जब उन्हें इसके बारे में पता चलता है, क्योंकि वे वहाँ मार्क छोड़ते हैं। मंगल ग्रह पर देखा गया है जहाँ मार्क ने आलू उगाए थे। बिना किसी कारण के विस्फोट होता है और उस सारे उगाए हुए आलू खराब हो गए हैं। मार्क बहुत दुखी है। सभी बचे हुए आलू पर्याप्त नहीं थे जो उसके पास थे, क्योंकि खाना या पानी उसके पास पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। इसलिए वो उस भोजन की योजना बनाता है जो वो एक दिन में खाता था। उसे कम मात्रा में खाना पड़ेगा ताकि वो जीवित रह सके। नासा की एजेंसी पृथ्वी पर दिख रही है जहां उन्होंने एक बूस्टर रॉकेट लॉन्च किया है। मार्क के लिए आवश्यक चीजें और भोजन थे, लेकिन यहाँ एक बुरी घटना घटती है। लॉन्च होते ही उस रॉकेट में विस्फोट हो जाता है। सारा खाना भी खराब हो गया है। अब मार्क को कुछ भी आपूर्ति नहीं की थी। ऐसे में सभी बेहद निराश हैं। मर्कुस भी यह जानकर मायूस हो जाता है, लेकिन वह नासा को संदेश देते हैं, हिम्मत हारने वालों में मैं नहीं हूँ। मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगा। यदि संभव हो तो मेरे माता पिता को सूचित करें कि आपका पुत्र अपने व्यवसाय में बहुत समर्पित था। यदि वो अपना जीवन खो देता है तो वो बहुत संतुष्ट होता है कि उन्होंने इसके लिए आखिरी समय तक संघर्ष किया और उन्होंने सम्माननीय मौत को गले लगा लिया। अब नासा की एजेंसी ने चीन से मांगी मदद, इसलिए चीन उनका समर्थन करने के लिए तैयार हो जाता है। उनका अंतरिक्ष यान जो 28 दिनों के बाद यात्रा करने जा रहा है, वे इसके माध्यम से मार्क को बचाएंगे। लेकिन एक और आदमी है जो उन्हें एक विचार सुझाता है ताकि पृथ्वी पर आने वाले अंतरिक्ष यान को फिर से मंगल की ओर निर्देशित किया जा सके। निशान उस अंतरिक्ष यान के माध्यम से मंगल की कक्षा से बाहर आ सकता है जो पहले से ही मंगल पर है। तो सभी अंतरिक्ष यात्री उसे प्राप्त करेंगे, लेकिन यह इतना खतरनाक था और अन्य अंतरिक्ष यात्रियों की जान को भी खतरा था। इसके अलावा उन्हें ऐसा करने में 19 महीने का समय दिया गया था। इसका मतलब है अगर वे पृथ्वी पर मार्क लेकर वापस आते हैं तो नासा एजेंसी ने यहाँ इस मिशन को मना कर दिया है। वहीं दूसरी ओर मंगल ग्रह पर कौन लगे हुए हैं? मार्क दिखाई दे रहे हैं। वो अभी भी हिम्मत नहीं हार रहे हैं। वो बहुत साहसी हैं। जब नासा एजेंसी ने देखा कि अंतरिक्ष यान जो पृथ्वी पर वापस आ रहा था वो फिर से मंगल पर लौट रहा है, तो वे बहुत सदमे में हैं। जैसा कि हमने इसे निर्देशित नहीं किया था। बात यह है कि जिस लड़के ने यह विचार प्रस्तुत किया था उसने 5 अंतरिक्ष यात्रियों से अनुरोध किया था कि आपको मार्क को बचाने के लिए वापस जाना होगा, क्योंकि वो आपका चालक दल का सदस्य था। और अगर हम दूसरा रास्ता खोज ले तो कई साल बीत सकते हैं और आप कुछ महीनों के भीतर उन तक पहुंच सकते हैं। इसलिए नासा टीम के सदस्य आक्रामक हो जाते हैं, लेकिन चीनी टीम उन्हें सिखाती है कि यह अच्छी योजना है। जब मार्क अपना दिल नहीं खो रहा है और ये अंतरिक्ष यात्री जो मार्क को बचाने जा रहे हैं अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, हम कुछ भी कहने वाले कौन होते हैं? वे उन्हें भोजन की आपूर्ति भी करते हैं। अब वे चीन की मदद से अपने मिशन को सफल बनाने के लिए कड़ा संघर्ष कर रहे हैं। जब मार्क जानता है कि उसकी टीम उसे लेने के लिए आ रही है, लेकिन उनके अंतरिक्ष यान का ईंधन इतना नहीं है कि वे इसे मंगल पर ले जा सकें, तो उसे अपने अंतरिक्ष यान को ठीक करते हुए मंगल की कक्षा में जाना होगा। इसलिए वो अपने दल के साथ वहां जा सकता है। इसलिए वो अपने अंतरिक्ष यान को ठीक करना शुरू कर देता है, परंतु वो इतना भारी है कि जब तक उसका कुछ भाग न निकाल ले तब तक वो उसमें यात्रा न करे। तो वो ऐसा करना शुरू कर देता है। अब मार्क इस अंतरिक्ष यान में यात्रा करता है। उसे वहां बहुत घुटन महसूस हो रही है। इस अंतरिक्ष यान की ठीक से मरम्मत नहीं की गई है, इसलिए इसे संचालन और निपटने में समस्या आ रही है। इसलिए वो इस समयावधि के बीच अपनी चेतना खो देता है और उसका संपर्क किसी
से भी संभव नहीं हो पाता है तो सभी परेशान हो जाते हैं। जब वो कभी कभी अपनी इंद्रियों को पुनर्स्थापित करता है तो सभी आराम से होते हैं। पृथ्वी पर नासा की एजेंसी भी इस मिशन को लेकर चिंतित थी और वे मार्क और अन्य अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रहे थे। लेकिन यहाँ एक नई समस्या उत्पन्न हो जाती है। जिस अंतरिक्ष यान पर मार्क मौजूद है उसकी गति को नियंत्रित करने में उसे बड़ी कठिनाई हो रही है। वो यह सोचकर परेशान हो गया है कि उसका साथी उसे कैसे प्राप्त करेगा। तो वो अपने दल से कहता है, चिंता मत करो, मैंने ठान लिया है, मैं इसकी गति को संभालने के बाद शीघ्र ही आप तक पहुंचूंगा। अन्य अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यान के अपने एक हिस्से को फेंक देते हैं। नतीजतन मार्क के अंतरिक्ष यान की गति उसके वायुदाब के कारण धीमी हो जाती है। अंत में वे मार्क उठा सकते हैं। दूसरी ओर अंतरिक्ष यान की महिला कमांडर को दिखाया गया है जो चलती कुर्सी से रस्सी के माध्यम से मार्क तक पहुंच रही है। लेकिन यहाँ रस्सी की लंबाई कम साबित होती है। मार्क उनसे बहुत दूर रह गया है। वो उनसे कहता है कि मैं अपने स्पेस सूट में छेद कर दूंगा। मार्क अपने अंतरिक्ष सूट में एक छेद ड्रिल करता है तो उसके स्पेस सूट में हवा प्रवेश करने लगती है और उसके स्पेस सूट का एयर प्रेशर बढ़ जाता है। वो अपनी दिशा बदल देता है IDM रास्ता और वो हिलना शुरू कर देता है। अंत में वो उस महिला कमांडर के पास पहुंचता है। उसे बहुत खुशी होती है क्योंकि उसकी जान बच गई है और उसे बचा लिया गया था। लेकिन थोड़ी सी हरकत से मार्क का हाथ महिला कमांडर के हाथ से फिसल जाता है। लेकिन कमांडर जल्द ही उसकी ओर एक रस्सी फेंक देता है जिसे मार्क ने पकड़ लिया है। अंत में मार्क उस अंतरिक्ष यान में प्रवेश करता है और सभी राहत की सांस लेते हैं क्योंकि उनका मिशन सफल रहा। अब यह देखा गया है कि वे अंततः पृथ्वी पर उतरते हैं और मार्क सभी अंतरिक्ष यात्रियों का नेता बन जाता है और वो उन्हें सिखाना शुरू कर देता है कि अगर आप अंतरिक्ष में फंस गए हैं तो आपको खुद को कैसे बचाना है। अपनी आशा को कभी मरने मत दो। इसी सीन पर फिल्म यहीं खत्म होती है। देखने के लिए धन्यवाद।